दुष्यंत चौटाला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी इस तरह से उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला समझ ही नहीं पाए कि बीजेपी उनके लिए क्या सोच रही है। दुष्यंत चौटाला कभी ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि बीजेपी क्या रणनीति बना रही है। दुष्यंत चौटाला ये कभी नहीं समझ पाए कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की भविष्य की तस्वीर कैसी रहने वाली है। दुष्यंत चौटाला तो इस उम्मीद में रहे बीजेपी इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए को मजबूत रखने के लिए उन्हें पार्टनर के तौर पर बनाए रखेगी और लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 या 2 सीटें देने का काम करेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला पूरी तरह से गलतफहमी का शिकार थे। ये भी कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर दुष्यंत चौटाला गलत आकलन कर बैठे, गलत कैलकुलेशन कर बैठे और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला अब बीजेपी के साथ यारी की बजाय बीजेपी के साथ तलाकशुदा पार्टनर के तौर पर देखे जाएंगे। दुष्यंत चौटाला से आखिर ये चूक क्यों हुई? दुष्यंत चौटाला आखिर क्यों नहीं समझ पाए कि बीजेपी की भी अपनी एक सीमाएं हैं, बीजेपी की भी अपनी सियासत है, बीजेपी की भी अपनी रणनीति है और बीजेपी उनकी परमानेंट पार्टनर नहीं है। जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है कि बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला को इसीलिए सत्ता का साझेदार बनाया था क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार को परमानेंट रखना चाहती थी, अपनी सरकार को मजबूत करना चाहती थी और हरियाणा में बिल्कुल बेखौफ होकर वो बगैर किसी सरदर्दी के, बगैर किसी परेशानी के सरकार चलाना चाहती थी। बीजेपी ने कभी भी दुष्यंत चौटाला के साथ चुनाव का समझौता नहीं किया, चुनाव का गठबंधन नहीं किया। 2019 के बाद हरियाणा में 3 उपचुनाव हुए। पहला उपचुनाव था बड़ौदा का, दूसरा उपचुनाव था एलनाबाद का और तीसरा उपचुनाव था आदमपुर का। दुष्यंत चौटाला को इन तीनों ही चुनावों के जरिए इस बात को समझ जाना चाहिए था कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके साथ क्या करने वाली है। बड़ौदा, एलनाबाद और आदमपुर तीनों ही उपचुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को घोषित करने से पहले दुष्यंत चौटाला के साथ कोई चर्चा नहीं की। कहने को तो बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन तीनों ही उपचुनाव में बीजेपी ने जेजेपी के साथ चुनावी रणनीति बनाने में कोई कार्रवाई नहीं की। उसने पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला और जेजेपी को अनदेखा करने का काम किया और तीनों ही जगह पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया। दुष्यंत चौटाला ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी का फंडा स्टार्टिंग से साफ था। बीजेपी अपने बलबूते पर 2014 में हरियाणा में सरकार बना चुकी थी और 2019 में परमानेंट सरकार चलाने के लिए, बिना परेशानी की सरकार चलाने के लिए दुष्यंत चौटाला के साथ सत्ता का समझौता किया गया, सत्ता का गठबंधन किया। लेकिन बीजेपी पहले दिन से इस मामले में साफ थी और बीजेपी के हरियाणा के तमाम नेता ये बात कह रहे थे कि बीजेपी के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं रहेगा। लेकिन दुष्यंत चौटाला गलतफहमी का शिकार थे और इसलिए वो लगातार कहते रहे कि उनका रिश्ता, उनका गठबंधन हाईकमान ने किया है और इसलिए वो प्रदेश के नेताओं के बयानों पर गौर नहीं करते हैं। जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन बीजेपी हाईकमान ने किया है और बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। दुष्यंत चौटाला ये समझ नहीं पाए कि बीजेपी में एक सिस्टम है कि प्रदेश इकाई जो फैसला करती है, प्रदेश इकाई जो आकलन करती है, उसके हिसाब से ही बीजेपी हाईकमान भी फैसला लेता है। दुष्यंत चौटाला इस बात की गलतफहमी में रहे कि वो बीजेपी हाईकमान से मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अपना गठबंधन बरकरार रखने में सफल रहेंगे। लेकिन बीजेपी के छोटे से लेकर टॉप के नेताओं तक तमाम नेता इस बात पर एक राय थे कि जेजेपी के साथ गठबंधन करना हरियाणा में उसकी सियासत की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात की रिपोर्ट दी कि बीजेपी अपने बलबूते पर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर से जीत सकती है और इस जीत में जेजेपी के कोई योगदान की जरूरत नहीं है। यही वजह रही कि बीजेपी हाईकमान ने जेपी नड्डा के सॉफ्ट रुख के बावजूद भी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं रखने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव में जेजेपी को एक भी सीट नहीं देने का फैसला लिया और उन्हें सरकार से बाहर करने का फैसला सुना दिया। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के सिस्टम को समझ नहीं पाए। दुष्यंत चौटाला बीजेपी हाईकमान के मिजाज को नहीं समझ पाए। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के हरियाणा के नेताओं की ताकत को नहीं समझ पाए और यही वजह रही कि उनकी गलत कैलकुलेशन उन पर भारी पड़ गई है और वो अब
गठबंधन से दूर हो गए हैं। बीजेपी उनको लात मारकर गठबंधन से बाहर निकाल रही है और उनका सत्ता का सफर बीजेपी के साथ अब खत्म हो रहा है। बीजेपी के साथ इस सत्ता के गठबंधन में दुष्यंत चौटाला से हुई गलतियों के बारे में जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के 4.5 साल के सफर में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के नेताओं के बीच में रही दूरियों के बारे में, बीजेपी नेताओं के साथ दुष्यंत चौटाला के रिश्तों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।